क्या मोदी सरकार जल्द गिरने वाली है? क्या उनके साथियों ने दागाबाजी कर एनडीए का खेल बिगाड़ने की काम कर रहा है? जिस मोदी सरकार ने जो काम करने में हाथ डाले हैं, उस हाथ को काटने में चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार अब उस लिस्ट में शामिल हो गए। पहले तो ये खबर आई थी कि मोदी सरकार के आंख में आंख डालकर चिराग पासवान उनके खेल को बिगाड़ने की काम कर रहा है। अब नीतीश कुमार भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जो दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी किया अमित शाह का भी होश उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, पहले चिराग पासवान बागी हुए, अब नीतीश कुमार बागी हो गए और जो काम नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहती है और जो काम एनडी गठबंधन करना चाहते हैं, उसी काम में नीतीश कुमार चिराग पासवान सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चुनाव में जातीय जनगणना सबसे विशेष जो राहुल गांधी के लिए रहा और नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि जातीय जनगणना नहीं होगा, लेकिन जातीय जनगणना के पक्षधर अब चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार भी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो राहुल गांधी 99 सीट जातीय जनगणना को लेकर आई, उसी में जिसे मोदी का नुकसान हो रहा है, वही काम करने की तैयारी नीतीश कुमार और चिराग पासवान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है और ये करना चाहते हैं। आप देखिए, अभी तो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के जो भी बिल आ रहा है उसके विपक्ष में खड़े हो जा रहे हैं और एनडी गठबंधन के साथ में खड़े हो जा रहे हैं। आप देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया था, एक देश एक कानून, उसके भी पक्षधर नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जो एससी एसटी में क्रिमिनल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका भी पक्षधर चिराग पासवान नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उनका काम है कि नरेंद्र मोदी के टांग में टांग अड़ाना। अब देखिए, आइए झारखंड में बीजेपी चाह रही है किसी भी तोड़ फोड़ के साथ अब बीजेपी मजबूत हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के चिराग पासवान ये चाहते हैं कि हमें झारखंड में कुछ सीटें चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे और जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे, अब उन पर बीजेपी डोरा डाल रही है। लेकिन अब उनके कैसे मनाया जाए, अब तो चिराग पासवान सामने आ गए हैं। झारखंड छोड़िए, जम्मू कश्मीर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है, वह अभी भविष्य के राजनीति में राहु और केतु का काम कर रहे हैं। जैसे ही चिराग पासवान बगावती तेवर आजमाए, उनके चाचा पारस पासवान अपने दूसरे भतीजे के साथ अमित शाह से मिलने चले गए। और हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगर मोदी भाव नहीं दिए तो चिराग पासवान का जो 100% का स्ट्राइक रेट है, वह 0% हो जाएगा। और बिहार के बीजेपी जो नेता है, उनसे भी मिले चिराग पासवान, यह सब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी पर उन्होंने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। और अब चिराग पासवान सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को पीछे से भीतर से खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।